हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम अद्वैत वेदांत कर रहे हैं शंकराचार्य का, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो ब्रह्म विचार। ठीक है, शंकराचार्य का क्या कॉन्सेप्ट है ब्रह्म विचार के बारे में, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट की बात हो रही है। ठीक है, ब्रह्म को कई बार एब्सोल्यूट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, शंकर एकत्व तत्ववादी हैं, यानी एक तत्ववादी है। ठीक है, वह ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मानते हैं। ब्रह्म को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं जगत ईश्वर सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ईश्वर को भी कह रहे हैं कि सत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को ही केवल सत्य मान रहे हैं। ठीक है, शंकर के मतानुसार सत्ता की 3 कोटियां हैं, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला है पारमार्थिक सत्ता, दूसरा व्यवहारिक, तीसरा प्रातिभासिक सत्ता। तो हम कहाँ रहते हैं? व्यवहारिक सत्ता में रहते हैं। ठीक है, व्यवहारिक तल पर संसार हमें दृष्टिगोचर होता है, इसी संसार का हम पार्ट हैं। ठीक है, ब्रह्म पारमार्थिक दृष्टि से पूर्णतः सत्य है, वह एकमात्र सत्य कहा जाता है। ब्रह्म स्वयं ज्ञान है, वह प्रकाश की तरह ज्योतिर्मय है। यानी अगर आप अपने दिमाग में इसको कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के लेवल पे जानना चाहेंगे, तो ब्रह्म को ज्योतिर्मय बोला गया, यानी कि कह सकते हैं कि लाइट। ठीक है, लाइट का जो प्रकाश होता है उस तरह आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ब्रह्म को स्वयं प्रकाश कहा गया है। ब्रह्म का ज्ञान उसके स्वरूप का ज्ञान है। ठीक है, यानी कि ब्रह्म का ज्ञान उसके स्वरूप का अंग भी कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि ब्रह्म को ही जब एकमात्र सत्ता मान रहे हैं, या ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मान रहे हैं, ठीक है, तो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल ब्यूटी है, नेचर है, सब क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। ठीक है, ब्रह्म सब विषयों का आधार है। यद्यपि यह द्रव्य नहीं है, ब्रह्म दिक् और काल की सीमा से परे है। ब्रह्म पर कारण नियम भी लागू नहीं होता है। शंकर ने ब्रह्म को निर्गुण कहा है। उपनिषद में सद्गुण और निर्गुण ब्रह्म के दोनों रूपों की व्याख्या हुई है। तो देखिए, उपनिषद में तो दोनों गुणों यानी कि दोनों रूपों की व्याख्या हुई है, सद्गुण और निर्गुण। लेकिन जो शंकराचार्य ने जिसको माना है वो निर्गुण ब्रह्म को माना है। ठीक है, यद्यपि ब्रह्म निर्गुण है, फिर भी ब्रह्म को शून्य नहीं समझा जा सकता। उपनिषद ने भी निर्गुणों गुणी कहकर निर्गुण को भी गुणयुक्त माना है। ठीक है, शंकर के मतानुसार ब्रह्म पूर्ण एवं एकमात्र सत्य है। ब्रह्म का साक्षात्कार ही चरम लक्ष्य है, वह सर्वोच्च ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से संसार का ज्ञान जो मूलतः अज्ञान है समाप्त हो जाता है। ब्रह्म अनंत, ठीक है, ब्रह्म को अनंत कह रहे हैं, सर्वव्यापी कह रहे हैं और सर्वशक्तिमान कह रहे हैं। तो एक तरह से आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे डिविजन्स हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे सत्य हो जाते हैं। और कई मनीषियों, ऋषि मुनियों ने कहा है सत्य तो केवल एक ही हो सकता है। तो इस प्रकार शंकर का दर्शन हमें एकत्व की ओर ले जाता है। ठीक है, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक व्रत है ना, एक स्त्री, एक पुरुष, इस तरह से। तो सांसारिक जीवन में भी जब हम एक का वर्ण करते हैं तो कहते हैं उसे ही पतिव्रता, है ना, उसे ही पत्नीव्रता भी कहा जाता है। संबंधों में जो हम घनिष्ठ संबंधों में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी ये दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी दर्शन अगर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस नहीं होंगे, उसका जब हम प्रैक्टिकली उसको यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर क्या ही अर्थ निकलता है। ठीक है, इसलिए ही इसको इस रूप में आप व्यवहारिक जीवन में भी आप इस दर्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए, किसी भी दर्शन के मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं, उसको आप बहुत तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जो मूल उसका जो ज्ञान होता है वो कभी नहीं बदलता है, यानी मूल कभी नहीं बदलता है, बाकी सारी चीज़ें बदलती रहती, उसी से उद्भव होता रहता है, विनष्ट होता रहता है सारा ज्ञान। देखिए, ज्ञान नष्ट भी होता है, ज्ञान का उद्भव भी होता है, समय समय पर नया नया ज्ञान भी आता रहता है और पुराना पीछे छूटता जाता है। जो बहुत ही रिसर्चर माइंड के होते हैं वही खोजने जाते हैं, जैसे हम आप
हम और आप बहुत सारी चीज़ें खोज रहे हैं, दर्शन को जान रहे हैं। हमने बहुत सारे दर्शन कर भी लिए हैं और अभी हम अद्वैत वेदांत को कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से है, कह रहे हैं ब्रह्म अनंत है तथा सर्वशक्तिमान है, वह भूत जगत का आधार है, जगत ब्रह्म का विवर्त है, परिणाम नहीं। ठीक है, शंकर ने केवल इसी अर्थ में ब्रह्म को विश्व का कारण माना है। इस विवर्त से ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक जादूगर अपने ही जादू से ठगा नहीं जाता है। देखिए, जो जादूगर होता है वो दूसरों को तो जादू को दिखाता है, लेकिन खुद से वो कन्विंस नहीं होता। उसको पता होता है कि मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूँ। उसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्म को एक जादूगर की संज्ञा दे दी गई है। उसको तो पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम सब उस जादू से प्रभावित हो रहे हैं और हमें माया दिख रही है। ठीक है, अविद्या के कारण ब्रह्म नाना रूपात्मक जगत के रूप में दिखता है। शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सभी प्रकार के भेदों से रहित है। वेदांत दर्शन में 3 प्रकार के भेद माने गए हैं। पहला भेद सजातीय भेद, दूसरा विजातीय भेद और तीसरा स्वगत भेद। ठीक है, एक ही प्रकार के वस्तुओं के बीच जो भेद होता है उसे सजातीय भेद कहते हैं। ठीक है, जैसे हम सब मनुष्य हैं, एक ही योनि के हैं, लेकिन हम सब विभिन्न भी तो दिखते हैं, तो सजाती ये भेद हो जाता है। ठीक है, उसी पे का जैसे कह रहे हैं, एक इन्होंने उदाहरण दिया जैसे गाय और दूसरी गाय। ठीक है, गाय भी एक योनि है, उसमें बहुत सारी गायें होती है, तो उसमें सजाती भेद हो जाता है। हर एक गाय अपने अपने गुणों और उसके साथ होती है, रूप रंग के साथ होती है। ठीक है, तो आप देखिए दूसरा क्या बता रहे हैं, जब 2 असमान वस्तुओं में भेद होता है तब उस भेद को विजातीय भेद कहते हैं। ठीक है, जैसे गाय और घोड़े में आप जो भेद देखते हैं, ठीक है, वह विजातीय भेद का उदाहरण हो जाता है। एक ही वस्तु और उसके अंशों में जो भेद होता है उसे स्वगत भेद कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बता रहे गाय के सींग और पूंछ में जो भेद है, ओके, उसे स्वगत भेद कह रहे हैं। वह स्वगत भेद का उदाहरण है। ब्रह्म में ना तो सजाती भेद है, ना विजातीय भेद है, ना स्वगत भेद है, यानी ब्रह्म इन तीनों भेदों से परे का है। ओके, शंकर का ब्रह्म रामानुज के ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है। रामानुज ने ब्रह्म को स्वगत भेद से युक्त माना है, क्योंकि ब्रह्म में चित्त और अचित्त दोनों अंश एक दूसरे से भिन्न हैं। ओके, ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए शंकर कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि ब्रह्म स्वतः सिद्ध है। शंकर का ब्रह्म सत्य होने के नाते सभी प्रकार के विरोधों से मुक्त है। सत्य उसे कहते हैं जिसका कह रहे हैं जिसको कभी जिसका कोई कभी बांध नहीं होता है ना। शंकर के अनुसार विरोध 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष विरोध और संभावित विरोध कह रहे हैं। जब एक वास्तविक प्रतीति दूसरी वास्तविक प्रतीति से खंडित हो जाती है तब उसे प्रत्यक्ष विरोध कहा जाता है। सांप के रूप में जिसकी प्रतीति हो रही है उसी का रस्सी के रूप में प्रतीति होना इसका उदाहरण है। संभावित विरोध उसे कहा जाता है जो युक्ति के द्वारा बाधित होता है। ठीक है, परिवर्तन को असत्य माना जाता है क्योंकि इसका खंडन युक्ति से होता है। शंकर का ब्रह्म प्रत्यक्ष विरोध और संभावित विरोध से शून्य है। ओके, ब्रह्म त्रिकाल बाधित सत्ता है। ठीक है, ब्रह्म व्यक्तित्व से शून्य है, यानी वह उसमें कोई पर्सनालिटी नहीं है। व्यक्तित्व में आत्मा यानी सेल्फ की बात हो रही, अनात्मा यानी जो सेल्फ नहीं है का भेद रहता है। ब्रह्म सब भेदों से शून्य है, इसीलिए ब्रह्म को निर्वैतिक कहा गया, यानी कि वहाँ पे कोई व्यक्तित्व नहीं, किसी व्यक्ति का ही व्यक्तित्व होगा या किसी वस्तु का ही समझ लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ वहाँ पे है नहीं, इसलिए उसको निर्वैतिक कह रहे हैं। ब्रैडली ने भी ब्रह्म को व्यक्तित्व से शून्य माना है, परंतु शंकर का ब्रह्म संबंधी यह विचार रामानुज के ब्रह्म विचार से भिन्न है। रामानुज के मतानुसार ब्रह्म में व्यक्तित्व है। अब रामानुज नाम सुना होगा आपने, ठीक है, तो उनका जो दर्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ब्रह्म में व्यक्तित्व है, वह परम व्यक्ति हैं। शंकर ने ब्रह्म को अनंत असीम कहा है, वह सर्वव्यापक है, उसका आदि और अंत नहीं है, वह सबका कारण होने के कारण सबका आधार है, पूर्ण और अनंत होने के कारण आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। अब देखिए, कुछ मनीषियों ने, कुछ ऋषि मुनियों ने, कुछ जो हमारे फिलोसफर्स हैं
उन्होंने उस ब्रह्म को क्या कहा, वहाँ कोई आनंद नहीं है, वहाँ कोई हलचल नहीं, वहाँ वो निष्क्रिय है पूरी तरीके से। लेकिन कई इसमें जो आपके फिलोसफर्स हैं, जो बहुत सारे ऋषि मुनिगण हैं, और ये सब ब्रह्म को आनंद का स्वरूप भी मानते हैं। ठीक है, ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, उसका ना विकास होता है ना रूपांतर होता है, वह निरंतर एक समान ही रहता है। शंकर के ब्रह्म की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने ब्रह्म को अनिर्वचनीय माना, यानी जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसका आप व्याख्यान नहीं दे सकते, व्याख्या नहीं कर सकते। जो भी करेंगे वो एक लेवल पर आके वो गलत ही हो जाएगा, यानी आप उसकी व्याख्या नहीं कर रहे होंगे, कुछ और ही व्याख्या कर डालेंगे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, फाइन। ब्रह्म को शब्दों के द्वारा प्रकाशित करना संभव है, ब्रह्म को भावात्मक रूप से जानना भी संभव नहीं है। हम यह नहीं जान सकते कि ब्रह्म क्या है, अपितु हम यह जान पाते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो इसकी जो इंटरप्रिटेशंस भी हो रही हैं, यानी जो हम इसका अर्थ निकाल रहे हैं, वो भी हम निगेशन में, यानी नकारात्मक भाव में निकाल रहे हैं। यानी कि ये बताएंगे ब्रह्म ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सब नहीं नहीं में ही बताएंगे, ये नहीं बताएंगे क्या है। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं निगेटिव, एक तरह से निगेटिव डेफिनेशन होना। ओके, निगेशन में बात करना एक तरह से। ओके, उपनिषद में ब्रह्म को नेति नेति अर्थात या नहीं है, या नहीं है, या नहीं बोला गया है। ठीक है, या आपने चरेवेति भी उपनिषद का ही है, सूत्र है, एक तरह से कोटेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसमें क्या है, चलते रहिए चलते रहिए, चलते ही रहना है, कहीं रुकना नहीं है। ओके, उसी तरह नेति नेति कहा गया है ब्रह्म को। ओके, कि या नहीं है, या नहीं है, यही बोलते हैं। ओके, शंकर उपनिषद के नेति नेति विचार के आधार पर ही ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। नेति नेति का शंकर के दर्शन में इतना प्रभाव है कि वह ब्रह्म को एक कहने के बजाय अद्वैत कहते हैं, यानी एक नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या कह दे रहे हैं, दो नहीं हैं। ओके, ब्रह्म की व्याख्या निषेधात्मक रूप से ही की जाती है। ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहने का यह अर्थ नहीं है कि वह अज्ञेय है। अज्ञेय का अर्थ होता है जिसे जाना नहीं जा सकता। तो किन्हीं अर्थों में कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि जाना नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अज्ञेय नहीं है। ठीक है, ये नहीं देखिए, समझने के लिए देखिए, क्योंकि जो फिलॉसफी है, दर्शन है, कई बार वो इसलिए भी बहुत गूढ़ हो जाता है, बहुत क्लिष्ट भी कह सकते हैं हो जाता है, क्योंकि कई वस्तुओं को, कई जो उसमें टॉपिक्स आते हैं या जिन शीर्षक ऐसे ऐसे हैं जिनमें आप गुम हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हम बात कर रहे हैं। कभी तो हम ये कह देते हैं, कभी तो हम ये कह देते हैं। इसका कारण ये है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही उतना ही जाना है। देखिए, कभी जीव की बात हो जाती है, कभी जीव को ही आत्मा कह दे रहे हैं। पिछले दर्शनों में हमने जाना था, जहाँ पे आपकी जैन फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बुद्ध देखिए आत्मा को नहीं मान रहे हैं, ठीक है, बाकी सब दर्शन में मान रहे हैं कि आत्मा होती है। तो इसी तरीके से, और उनमें जो कहते हैं कि जो आत्मा है ऐसा कुछ भी नहीं है, यही सब विनष्ट हो जाता है और कहीं कहीं कुछ जाता नहीं है। तो हर किसी का दर्शन है, हर एक जो स्कूल यहाँ डेवलप हुआ फिलॉसफी का, उसका अपना एक महत्व भी है कि वो ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, उनका तर्क भी है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दर्शन अलग अलग हो जाते हैं। ओके, इसी को नॉन ड्यूअलिज्म भी कहा है, यानी कि अद्वैत, दो नहीं है। ब्रह्म की व्याख्या निषेधात्मक रूप से ही की जाती है। ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहने का यह अर्थ नहीं है कि विभागीय ब्रह्म की अनुभूति होती है। इस प्रकार ब्रह्म निर्गुण, निर्विशेष और निराकार है। ठीक है, ब्रह्मा कुमारीज में भी निराकार शिव को ही मानते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वही सत्य है। ठीक है, सत्य और असत्य, एक और अनेक, ज्ञान और अज्ञान, कर्म और अकर्म, क्रियाशील और अक्रियाशील, फलदायक और फलहीन इत्यादि प्रत्यय ब्रह्म पर लागू नहीं हो सकते। शंकर ने निषेधात्मक व्याख्या के अतिरिक्त ब्रह्म का भावात्मक विचार भी दिया है। वह सत्य है जिसका अर्थ है कि वह असत नहीं है। वह चित यानी कॉन्शियसनेस है जिसका अर्थ है कि वह अचित नहीं है। वह आनंद यानी ब्लिस है जिसका अर्थ है कि वह दुख स्वरूप नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म सत्य चित आनंद है, यानी इसका जब हम साथ इसको कह देते हैं, उसी को क्या कह देते हैं, सच्चिदानंद कह देते हैं। सत्य चित और आनंद में
अवियोज्य संबंध है जिसके फलस्वरूप तीन मिलकर एक ही सत्ता का निर्माण करते हैं। शंकर ने बतलाया है कि सच्चिदानंद के रूप में जो ब्रह्म की व्याख्या की जाती है वह अपूर्ण है, यद्यपि भावात्मक रूप से सत्य की व्याख्या इससे अच्छे ढंग से संभव नहीं है। ठीक है, ब्रह्म के अस्तित्व के प्रमाण जान लीजिए, फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, शंकर ने ब्रह्म के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कुछ प्रमाण दिए हैं। ऐसे प्रमाणों में हम मुख्यतः क्या बातें करने वाले हैं वो देखिए। पहला बता रहे हैं, शंकर के दर्शन का आधार उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र है। अगर कोई आपसे पूछे कि शंकर के दर्शन का आधार बताइए तो क्या बताएंगे आप? एक तो श्रीमद् भगवत गीता बताएंगे, ठीक है, ब्रह्मसूत्र बताएंगे आप, और उपनिषद बताएंगे। ठीक है, चूंकि इन ग्रंथों के सूत्र में ब्रह्म के अस्तित्व का वर्णन है, इसलिए ब्रह्म है, इस प्रमाण को श्रुति प्रमाण कहा जाता है। देखिए, श्रुति और स्मृति, ठीक है, इस तरह के प्रमाण होते हैं। अगर आप लॉ आपने अगर कहीं पढ़ा है या फिर हिस्ट्री वगैरह में भी कहीं भी बार हमें पढ़ने को मिलता है कि श्रुति होता है प्रमाण, उसको भी लिया जाता है। इसमें भी हम दर्शन में भी पढ़ रहे थे कि श्रुति प्रमाण होता है, स्मृति प्रमाण होता है। ठीक है, दूसरा है, शंकर के अनुसार ब्रह्म सबकी आत्मा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के अस्तित्व का अनुभव करता है। इससे प्रमाणित होता है कि ब्रह्म का अस्तित्व है। इस प्रमाण को मनोवैज्ञानिक प्रमाण कहा जाता है, यानी आपको महसूस हो रहा है ये चीज़, लेकिन आप उसको शब्दों में नहीं कह सकते कि वो किस प्रकार है। ठीक है, तीसरा बता रहे, जगत पूर्णतः व्यवस्थित है। प्रश्न यह उठता है कि इस व्यवस्था का क्या कारण है? प्रश्न कर रहे हैं, इस व्यवस्था का कारण जड़ नहीं कहा जा सकता, इस व्यवस्था का एक चेतन कारण है, वही ब्रह्म है। इसे प्रयोजनात्मक प्रमाण कहा जाता है, यानी कोई प्रयोजन है इस तरह से। ठीक है, चौथा बता रहे हैं, ब्रह्म व्रह धातु से बना है जिसका अर्थ है वृद्धि। ठीक है, ब्रह्म ही से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। जगत के आधार के रूप में ब्रह्म की सत्ता प्रमाणित होती, यह तात्विक प्रमाण कहा गया है। पांचवा प्रमाण दे रहे हैं, ब्रह्म के अस्तित्व का सबसे सबल प्रमाण अनुभूति है ना। वह अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा जाना जाता है। अपरोक्ष अनुभूति के फलस्वरूप सभी प्रकार के द्वैत समाप्त हो जाते हैं और अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तर्क या बुद्धि से ब्रह्म का ज्ञान असंभव है, यानी अगर आप कोई तर्क देना चाहेंगे, अपनी बुद्धि लगाना चाहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वह तर्क से परे है। इसे अपरोक्ष अनुभूति प्रमाण भी कहा गया है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आज का सेशन निश्चित ही थोड़ा सा गूढ़ है। इस पे आप जब मनन चिंतन अध्ययन करेंगे, और भी ग्रंथों का जब आप अध्ययन करेंगे, और अगर हमें आगे मौका मिलता है तो हम विशेष जो इसमें, अभी तो हम केवल इनकी भूमिका और मेन विचारों को जान रहे हैं हर एक दर्शन में, हम कभी पूरा एक ग्रंथ लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने श्रीमद् भगवत गीता किया था ना, उस प्रकार से अगर हमें कुछ बहुत गूढ़ में जाने को मिलता है, बहुत गहरे में जाने को मिलता है, तो हम वो भी करने वाले हैं। क्योंकि चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको अध्यात्म से जोड़ना, आपको सभी जो नवीन विचार हैं और जो पुराने विचार हैं उनसे अवगत कराना, आपके अंदर सन्मार्ग से जुड़ने की जो इच्छा है ना, आप इच्छा करते हैं बट वो इच्छा आपकी आगे तक नहीं जा पाती, तो हम आपका सहयोग करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम शंकराचार्य के ईश्वर संबंधी विचार को जानेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं वो कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि दर्शन में अद्वैत दर्शन जो शंकराचार्य का है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। सबसे पहले खुद का ख्याल रखना है, तभी आप दूसरों का भी ख्याल रख पाएंगे। ठीक है, अच्छे विचारों को ग्रहण करते रहना है, सुंदर जीवन आपको बनाना है, और अध्यात्म से भी जुड़ते रहना है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत। अगर कोई शंका आ रही है, कोई आप समाधान चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, निश्चित ही उसका समाधान किया जाएगा। कल मिलते हैं, हरिओम तत्सत।